1998 समंदर की लहरें उफान पर थी और अरब सागर की गहराइयों में एक पुर्तगाली जहाज भारत की धरती की ओर बढ़ रहा था। उस पर सवार था एक नाम जो आने वाले 500 वर्षों के लिए भारत की दिशा बदलने वाला था, वास्को डी गामा। लेकिन क्या वो सिर्फ एक साहसी खोजकर्ता था या एक सुनियोजित साजिश का मोहरा? वास्को डी गामा का जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ। पेशे से वह एक नाविक था। उसका एक बड़ा सपना था, भारत पहुंचना। उस दौर में यूरोप भारत के मसालों के लिए पागल था। काली मिर्च, दालचीनी, इनका मोल सोने से भी ज़्यादा था। वास्को की यह यात्रा केवल समुद्री रास्ता खोजने की नहीं थी, ये यूरोप की भूख का रास्ता था। 1497 में वास्को 3 जहाज़ों के साथ यात्रा में निकला और 1 साल की लंबी खतरनाक यात्रा के बाद 20 मई 1998 को पहुंचा भारत के केरल में कालीकोट के तट पर। वास्को भारत पहुंचा, जहां उसकी पहली मुलाकात हुई जामोरिन से, जो केरल के शक्तिशाली राजा थे। शुरुआत में वास्को का स्वागत हुआ, लेकिन जैसे जैसे बातचीत बढ़ी, वास्को को एहसास हुआ ये कोई गुलाम देश नहीं था, ये एक विकसित, सभ्य और गौरवशाली सभ्यता थी। वहीं वास्को ने तोहफे दिए, शराब, घड़ी, शीशे, लेकिन भारतीय दरबार को वो सब मामूली और तुच्छ लगे। उसके अभिमान को पहली बार झटका लगा। धीरे धीरे वास्को का असली मकसद सामने आने लगा। वो सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं था, वो व्यापार पर अधिकार चाहता था और समुद्रों पर अपना हुकूमत। जब व्यापार में रुकावट आई तो उसने भारतीय व्यापारों को भ्रष्ट और असभ्य बताया और फिर शुरू हुआ हिंसा का खेल। भारतीय बंदरगाहों को धमकाया जाने लगा। यह व्यापार नहीं था, यह एक साजिश थी, एक पूरे देश को घुटने पर लाने की कोशिश थी। 1502 में वास्को फिर से भारत आया, लेकिन इस बार वह व्यापारी नहीं, जल्लाद बनकर आया था। कोझिकोड के तट पर एक निर्दोष जहाज, जिस पर महिलाएं और बच्चे सवार थे। वास्को ने उन्हें जिंदा जला दिया। अब वो व्यापार नहीं करता था, अब वो लुटेरा था। जो भी उसका विरोध करता, उसकी हत्या कर दी जाती। वास्को ने दिखा दिया कि उसकी तलवार व्यापार से ज़्यादा तेज है और उसका दिल किसी शैतान से कम नहीं। यह इतिहास का वो चेहरा है जो किताब में छुपा दिया गया। 1524 वास्को की तीसरी और आखिरी यात्रा थी, लेकिन अब वह व्यापारी या खोजकर्ता नहीं, बल्कि भारत का राज्यपाल बन चुका था। लेकिन कुछ ही महीनों में कोची की ज़मीन ने उस लुटेरे को निगल लिया। उसकी मृत्यु हो गई। यही उसकी कब्र बनी, उसी भारत में जिसको उसने लूटा, तोड़ा और जलाया। मगर क्या यह अंत था? नहीं। उसने जो जहरीली विरासत छोड़ी, वह भारत को सदियों तक जंजीरों में बांधती रही। इतिहास उसे महान खोजकर्ता कहता है, पर क्या आप उसे हीरो मानेंगे या फिर एक खूनी लुटेरा? इतिहास की किताबें वास्को को महान खोजकर्ता बताती है, पर भारत की नज़रों से देखो, क्या वह सच में महान था? क्या वह मसालों के लिए आया था या सोने और सत्ता की भूख में अंधा हो गया था? क्या उसका आना भारत के लिए वरदान था या एक ऐसी साजिश की शुरुआत जिसने हमें सदियों तक गुलाम बना दिया? वास्को अकेले नहीं आया था, उसके साथ आया था लालच, छल और एक खतरनाक सपना, भारत को तोड़ने का। अगर आप चाहते हैं इतिहास का हर पन्ना सच्चाई के साथ सामने आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल हिस्टोरिकल हॉरिज़न को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां इतिहास बोलेगा और रहस्य जागेगा।